जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम में। आज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टाइप 9 का पहला नंबर सवाल बना रहे हैं। कह रहे हैं देखो, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। ए के पास और बी के पास धन का रेशियो दिया हुआ है 2:1 का। कहता है ए बी को 2 रुपया दे दे, ए बी को 2 रुपया दे दे तो उसके धन उसके पास 1:1 हो जाता है। एक अब जो है, अब धन देने के बाद 2 रुपया ये दे देता है इसको, तो अब धन जो है, धन का रेशियो हो जाता है 1:1 का। कितना का? 1:1 का। तो देखिए, इसको ट्रिक से बनाते हैं। थोड़ा पहले देखिए, इसको गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और 1 को 1 से गुना किए तो 1, तो 2 में से 1 गया तो अनुपात 1। 1 बराबर कितना? देखिए, ये 2 रुपया दिया है इसको, मेरे पास हमने किसी को दिया है 2 रुपया, तो हमारे पूरे धन में से 2 रुपया कम हो जाएगा, और जिसको दिया मैंने उसके धन में 2 रुपया अधिक हो जाएगा, तो इसमें 2 रुपया कमी हो गया है, इसमें 2 रुपया अधिक हो जाएगा। प्लस माइनस है, माइनस प्लस है तो जोड़ के, माइनस प्लस हो तो जोड़ के, सेम हो तो घटा के, माइनस है प्लस जोड़ के, तो 2 2 4, अनुपात 1 बराबर 4, तो 2 बराबर कितना और 1 बी बराबर कितना, मतलब बी का मान। अनुपात 1 का मान हो गया 4, तो 2 बराबर कितना 8। अनुपात 1 बराबर कितना? 1 अनुपात 1 बराबर तो इकला हुआ है, तो आंसर हो गया 8 4 का। पूछता है उसके पास कितनी धन है, तो ये हो गया। और बेसिक से तोड़ते देखिए, ए है बी है, इसके पास धन जो है 2:1 है, अब धन 1:1 हो जाता, देने के बाद 1:1 हो जाता है। इसको हम जो है ना x के रूप में ला लेते हैं, तो इसको ये हो गया 2x, ये हो गया x 1x, कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, ये जो है b को धन दिया है, तो 2x है, इसके धन में से 2 रुपया कम हो जाएगा, 2 रुपया कम है, दे दिया है इसको, और इसके धन में 2 रुपया अधिक हो जाएगा। तो कहता है क्या, दोनों का अनुपात 1:1 हो जाता है। इसको बट्टा में लिख ले, कोई फ़र्क नहीं है। 1 + 2 बराबर 1/1 हो जाता है, अनुपात 1:1 हो जाता है। देखिए, इससे गुना करेंगे तो x + 2 हो जाएगा, और इससे गुना करेंगे तो वही रहेगा, 2x - 2 बराबर x + 2। इस x को इधर लाएंगे, x हो जाएगा, 2x में से घट गया तो ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस हो गया। x बराबर 4 हो गया, तो 2x बराबर कितना 8, x बराबर कितना 4, वही हुआ आंसर। ऐसे भी तोड़ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल में, चलते हैं दूसरा सवाल पे। कह रहा है 280 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 2 रुपया मिलता है, बी को 3 रुपया मिलता है। रेशियो में निकालेंगे इसको, ए और बी को। ए को 2 रुपया मिलता है तो बी को 3 रुपया का मिलता है। फिर कहता है बी को 4 रुपया मिलता है तो सी को 5 रुपया मिलता है। बी को 4 रुपया मिलता है तो सी को 5 रुपया मिलता है। रेशियो निकाल लिए हम इसको। ए को 2 रुपया मिलता है तो बी को 3 रुपया मिलता है, बी को 4 रुपया मिलता है तो सी को 5 रुपया मिलता है। बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो कांस्टेंट है, बी दोनों जगह कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट यहाँ तो नहीं है, 3 है 4 है, तो कांस्टेंट करेंगे इसको, कांस्टेंट करेंगे। कांस्टेंट करने के लिए इसमें 4 से गुना, इसमें 3 से गुना, 4 से गुना करेंगे। जब ये 4 से गुना करेंगे तो 4 से गुना करेंगे तो 12 हो गया, 4 से गुना करेंगे तो 8 हो गया। अब हो गया ये 3 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो गया, 3 पंचे 15 हो गया। अब ये ख़त्म है। अब ये मान चला, देखिए ए बी सी। अब आ गया ए बी और सी में रेशियो है 8, 12 और 15 का है। कहता है 280 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 2 रुपया, बी को 3 रुपया, बी को 4 रुपया, सी को 5 रुपया। रेशियो को संतुलित कर लिए, बी को कांस्टेंट था तो दोनों को हम संतुलित कर लिए, बराबर कर दिए, और आ गया रेशियो में ये रेशियो दिया हुआ है। अब ठीक है, 280 रुपया, टोटल रुपया कितना रुपया? 8 है 12 20, 20 है 15 35,
टोटल अनुपात में 35, लेकिन रुपया में 280। इसको काटेंगे तो कितने मरतबे काट जाएगा? 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते हैं, 7 से काटते हैं। 7 से काटेंगे तो 7 पच्चे 35, 7 से 4 40, इसको 8 हो गया। यानी अनुपात 1 बराबर हो गया 8। अनुपात 1 बराबर 8 तो 1 का हिस्सा कितना? अनुपात 8 बराबर कितना? अनुपात 1 बराबर 8 तो 8 बराबर कितना? गुने 8, 64 रुपया का होगा, आंसर होगा। कहा देखिए सुनिए, ए को मिला 2 रुपया, बी को मिला 3 रुपया, बी को 4, सी को 5। इसको बी दोनों जगह कांस्टेंट है तो कांस्टेंट करना पड़ा। इसमें 4 से गुना, इसमें 3 से गुना कर लिए, रेशियो में ला लिए। रेशियो में योग है अनुपात में 37, लेकिन रुपया में बांटना था 280 का, 280 रुपया का। अनुपात 1 बराबर हो गया 8 रुपया, तो 8 बराबर ए का हिस्सा कितना? 64 रुपया। बी का पूछता तो 12 × 96 रुपया। सी का पूछता तो गुने 8 तो 120 रुपया, लेकिन पूछा ए का, इसलिए ए का आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं तीसरा नंबर सवाल बनाते हैं। 3400 रुपया को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित करता है कि ए और बी का भाग का रेशियो दिया है 2:3। चलते हैं टाइम के बचाने के लिए। रेशियो दिया हुआ है ए और बी का 2:3। फिर कहता है बी और सी का रेशियो दिया है 4:3 का। सी और डी का रेशियो दिया हुआ है 2:3 का। जब ऐसा वेरिएबल दिया हो तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए उल्टा बनाएंगे, उल्टा। इधर से क्रिया करेंगे, इधर से क्रिया करते देखिए, सी यहाँ भी, सी यहाँ भी, कांस्टेंट है सी, लेकिन ये दोनों तो कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट करने के लिए इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना। चलिए 3 से गुना करते इसमें, तो 3 से गुना करेंगे 2 में तो 6, 3 से गुना करेंगे तो 9। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 6 और 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8। ये ख़त्म हो गया। अब देखिए बी कांस्टेंट है, लेकिन 3 है, ये 8 है, तो कांस्टेंट तो नहीं है, तो कांस्टेंट करेंगे। इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 8 में 8 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे। चलिए भाई इसमें 8 से गुना करते हैं। 8 से गुना किए, 8 त्रिक 24, 8 दूना 16। 3 से गुना करेंगे तो 8 त्रिक 24, 6 त्रिक 18। अब देखिए फिर यहाँ पर 18 है सी, यहाँ पर 6 है सी, तो भाई इसको भी कांस्टेंट करना पड़ेगा ना। सी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कीजिए इसको। तो 3 से गुना करेंगे तो 18 पूर जाएगा, तो 18 9 27। अब देखिए रेशियो आगे ए, बी, सी, डी में, ए, बी, सी और डी में 16 है ये, बी दोनों जगह 24 है, कांस्टेंट हो गया। सी दोनों जगह कांस्टेंट हो गया, 18 है, और डी तो 27 है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि 3400 रुपया को बांटा गया है, तो इसी को ना बांटा गया है, टोटल का योग ना होगा 3400। इसका भाग कितना, इसका भाग कितना, इसका भाग कितना, इसका भाग कितना, टोटल का अनुपातिक योग हो गया। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 से 16 40, 40 और 48, 40 और 18 58, 58 और 27 अनुपात में 85, लेकिन रुपया में टोटल होगा 3400 रुपया। ठीक है, अब काटते हैं। 4 से काट दे तो 40, अनुपात 1 बराबर कितना? तो 40। तो पूछ रहा है कि बी और सी के भाग का योग कितना? बी और सी के भाग का योग कितना? बी और सी का भाग का योग कितना होगा? 27 और 24 कितना होगा? अनुपात में अनुपात 51, तो रुपया में कितना? बी प्लस डी का योग अनुपात में हो गया 51 का। अनुपात 1 का मान है 40 रुपया, तो 51 का कितना? 51 गुने 40, 0 हो गया। 5 से 4 में गुना 4, 5 का 20, यानी 20 40 इसका आंसर होगा।
चलते हैं अगले सवाल में। चलते हैं, चौथा नंबर बनाते हैं सवाल। पंखा बंद करो। यदि चावल एवं गेहूं का बाजार मूल्य 3:2 के अनुपात में है। चावल और गेहूं का बाजार मूल्य, यह है चावल और गेहूं। गेहूं का बाजार मूल्य, बाजार मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 3 है गेहूं, चावल, तो गेहूं 2 है। एक परिवार के चावल और गेहूं का मासिक व्यय खर्चा का अनुपात दिया है 5:6 का दिया हुआ है। कहता है यदि चावल और गेहूं का बाजार मूल्य 4:3 हो जाता है तो परिवार के इन मदों मतलब व्यय का अनुपात कितना होगा। अब बाजार मूल्य हो जाए 4 और 3, पहले था 3 और 2, अब हो गया 4 3, तो व्यय कितना, व्यय का रेशियो पूछता है, व्यय का रेशियो कि यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, चावल और गेहूं का बाजार मूल्य दिया है 3:2 का, खर्चा दिया है 5:6 का। अब कहता है फिर बाजार जाता है दूसरे दिन, तो बाजार का मूल्य हो गया चावल और गेहूं का 4 और 3 का, और तो व्यय का खर्चा कितना करेगा भाई, महंगा हो जाएगा। 3 था 4 हो गया, गेहूं 2 था 3 हो गया, तो खर्चा भी उसको कम करना होगा। क्या करता है, चलिए इसका अनुपात बताइए। तो ऐसा सवाल रहेगा ना, तो दोनों को वेरिएबल करेंगे, देखिए बाजार मूल्य पहले चावल का कितना है, चावल वाला को चावल वाला से फिट करेंगे और गेहूं वाला को गेहूं वाला से फिट करेंगे, क्योंकि चावल और गेहूं का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले बाजार मूल्य था चावल का 3, तो व्यय था 5, खर्चा था 5। पहले बाजार मूल्य 3 था तो खर्चा है 5, अब बाजार मूल्य है 4 तो खर्चा है x, माने हैं बराबर है, बराबर ना होगा। तो अब बाजार मूल्य है 4 तो खर्चा है x। पहले चावल वाला को निकालेंगे तब गेहूं वाला को निकालेंगे। तो पहले बाजार मूल्य था 3 तो खर्चा था 5, अब दूसरा दिन बाजार गया तो चावल का मूल्य हो गया 4 तो खर्चा हो गया मान लीजिए x। x का मान पहले निकालो, इसको गुना करेंगे तो 20 3 बट्टा में जाएगा, x इधर आएगा, x बराबर हो गया 20/3। ठीक है, चलिए यह है किसका, चावल का है, चावल का निकाले हैं। अब गेहूं का निकालते हैं। गेहूं पहले 2 था, बाजार गए तो 2 था, खर्च था 6, रेशियो में दिया हुआ है। तो पहले मूल्य था 2 तो खर्च था 6, अब मूल्य हो गया बाजार का गेहूं का मूल्य 3 तो खर्च है y, बराबर होगा 3 है तो खर्च है y, बराबर होगा, क्योंकि रिलेशन गेहूं से फिट कर रहे हैं ना। चलिए 2 से काटेंगे तो 6 को 3 से गुना होगा 9, तो y बराबर 9 हो गया। अब इस दोनों का रेशियो निकालेंगे, x और y का रेशियो निकालेंगे, x/y मतलब रेशियो ही हो गया। तो x कितना है 20/3 और y कितना है, y नीचे में है तो y गुने 9 यानी 20/9 × 27, यानी रेशियो हो गया कितना 20:27 का। इसका आंसर होगा, कहाँ आंसर 20:27 का। देखिए फिर समझ इस बात को, देखिए चावल का बाजार मूल्य था 3 तो व्यय था 5, तो बाजार मूल्य बट्टा खर्चा। अब बाजार मूल्य 4 तो खर्चा x मान लिए, इसे x का मान निकाले 20/3। गेहूं का पहले बाजार मूल्य 2 था तो खर्च था 6, अब बाजार मूल्य हो गया 3 तो खर्च है y, इसे y बराबर 9 निकल गया। अनुपात x और y के टर्म में होता है x/y, x/y यानी 20/3 x का मान है, और y तो 9 है, बट्टे में न हो जाएगा, तो 9 × 27 20/27 यानी 20:27। चावल है 20, गेहूं है 27 का रेशियो में व्यय करेगा। ठीक है, चलते अगले सवाल में, चलते हैं 55 नंबर सवाल बनाते हैं। कह रहा है 1500 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि 1 के भाग के 2/5
में 40 रुपया, बी के 3/10 में 50 रुपया, सी के भाग के 5/24 में 75 रुपया, सबका योगफल बराबर है। देखिए, ए के भाग के 2/5 में 40 रुपया जोड़ने पर बराबर हो जाता है बी के 3/10 में 50 रुपया जोड़ने से। फिर सी के 5/24 में 75 जोड़ने पर सब बराबर हो जाता है। कहता है ना योगफल सबका बराबर है। ए के 2/5 प्लस 40, बी के 3/10 प्लस 50, सी के 5/24 प्लस 75 का योग 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 सब बराबर है। अब सवाल पूछता है कि ए को प्राप्त राशि कितना होगा। ए को तो इसी ऑप्शन में दिया होगा, कोई इसी ऑप्शन में दिया होगा कोई ना कोई। ऐसे सवाल को बनाने के लिए हमको बहुत लेंदी हो जाता है। इसको मान लेते हैं क्या, तो भाई ए गुने 2/5 प्लस 40 भी के बराबर, ये भी के बराबर, ये भी के बराबर है। ऑप्शन पुट करते हैं। ए यदि 400 है, ए का भाग यदि 400 रुपया होगा मान लीजिए, तो ए को 400 फिट कर दें तो 400 गुने 2/5 प्लस 40 बराबर के होना चाहिए, क्योंकि सबको के मान लिए हैं, के माने हैं, SAY से माने हैं इसको। इसे काटे तो 80, ये हो गया 160 और 40 200, यानी के बराबर कितना हो गया 200। के बराबर 200 हो गया है, तो ये जो मान निकला है इसको जोड़ के ये भी उतना ही निकलना चाहिए। तो ये भी बराबर तो क्या है, ये भी तो क्या है, ये भी तो क्या है। देखिए क्या है, जब ये तो 50 को उधर ले जाएंगे, 200 में से 50 गया तो कितना होगा 150, के बराबर है तो 200 में से 50 गया तो कितना होगा 150। 3/10 बराबर 150, 3 से काटे 150 को तो 50 हुआ, 3 से काटे 150 तो 50 हुआ, और 10 से गुना हुआ। 3 को 150 से काटे तो कितना होगा 50, और 50 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 500, यानी बी का मान है कितना 500। इतना समझ आ गया। ये भी तो के बराबर है, के बराबर 200 है, के बराबर 200 है। 200 में से 75 घटेगा, 200 में से 75 गया तो 125, 5 से काटेंगे 125 को तो कितना 25 को 24 से गुना करेंगे, 25 को 24 से गुना करेंगे तो सी बराबर 25 गुने 24 कितना होगा 25 चौके 100, 10 हाथ में 25 दूना 50 60 यानी 600। देखिए तो सबका योग ए यदि 400 है, बी 500 है, सी 600 निकला है, तो सबका योग 1500 निकला है। 600 500 1100 और ए का मान 400 दिए ऑप्शन में, 1100 400 1500 आता है। सबको वैरी करता है तो आ जाता है 1500 रुपया आता है, तो यानी ये सही है ऑप्शन, ए का मान होगा। ऐसे निकाल लेंगे। देखिए ए का भाग के 2/5 प्लस 40, बी के 3/10 प्लस 50, सी के 5/24 प्लस 75 सब बराबर है। तो इसको सवाल को ऐसे बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए के मान लिए हम, मान लिए ऑप्शन ये 400 है, तो 400 से काटे तो ये भी तो के बराबर है, सब के बराबर, के बराबर 200 आ गया है। अब ये भी के बराबर है, के का मान 200 आया है, 200 में से 50 गया तो 150 वाला को ऊपर से काटिए मन से तो कितना होगा 50 को गुना करेंगे 10 से तो हो गया 500। अब चलते हैं सी पर। ये तो के बराबर है, के बराबर 200 है, 200 में से 75 गया तो 125 को 5 से काटेंगे तो 25, और 25 को 24 से गुना किए तो 600। इस सब को जोड़ते हैं तो 1500 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा 400।
चलते हैं अगले सवाल में। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। सवाल कोई समझ नहीं आया हो तो कमेंट करें ज़रूर, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।